तो आइए देखते हैं सांद्रता ज्ञात करने की जो अगली विधि है वो कौन सी है। तो सांद्रता ज्ञात करने की विधि क्या है, आयतन प्रतिशतता। ठीक है दोस्तों, तो आयतन प्रतिशतता है क्या, किसी विलयन के 100 ml या ml को हम क्या बोल सकते हैं, मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, में उपस्थित विलय का ml में आयतन विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात आपके पास क्या है, आपके पास है 100 ml विलयन है और उसमें विलय जो है ml में आयतन है, तब इसकी विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय का ml में आयतन विलय की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन, ठीक है, ml में। यानी कि जो विलय का आयतन होना चाहिए काय में, ml में। देखो परिभाषा के अनुसार विलय का आयतन ml, अब बटा विलयन का कुल आयतन, यानी कि विलयन का जो आयतन है वो भी काय में होना चाहिए, ml में। यहाँ से देखो ये ml में विलयन, देखो ये है ना ml, ठीक है। अब इसका जो उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण इसका 10% एथिल अल्कोहल के जलीय विलयन। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो है मैं इसे यो वाला जो हिस्सा है वी इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, उससे घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 10% एथिल अल्कोहल के जलीय विलयन, यानी वी क्या है, आयतन, और ई का आयतन, यानी कि विलय भी आयतन में है और जो तुम्हारा विलयन है वो भी आयतन में है। का तात्पर्य है कि 10 ml एथिल अल्कोहल विलयन में उपस्थित है। अर्थात यानी कि जो 100 ml है विलयन, उसमें 10 ml क्या है, विलय है। यानी विलय क्या माना गया उदाहरण में, एथिल अल्कोहल को, यानी कि शराब को। तो अगली जो परिभाषा है, अगली परिभाषा को देखते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या बोल सकते हैं हम, भार, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है किसी विलयन के 100 ग्राम में, मतलब कि विलयन जो है वो ग्राम में है, ठीक है, में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, मतलब कि विलयन भी ग्राम में है और जो विलय उसमें मिलाया गया वो भी क्या में है, ग्राम में है, ठीक है। तब द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। एक बार और देख लो, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि लीटर में विलय की मात्रा या विलायक में विलय की मात्रा या उसमें ऐसा किलोग्राम में मान लो या लीटर में मान लो, इस तरीके से, ये 1000 में मान लो, इस तरीके से विलय की मात्रा बताते आए, ठीक है। अब इस तरीके से बताते आ रहे और कुछ नहीं है, बारी बारी से ही ना थोड़ा थोड़ा ऐसा करके बढ़ाया गया कि कभी 100 ml में कर दिया, कभी 1000 ml में, यानी कि कुछ मात्रा ले ली विलयन की और उसमें विलय की मात्रा बताई गई, और कुछ नहीं है। ये जो विधियां है तुम्हारी। अब इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए बटा विलयन का द्रव्यमान जो भी ग्राम में होना चाहिए। देखो उसका उदाहरण क्या है, 80% H2SO4, यानी डब्ल्यू का मतलब क्या है, भार, और इस वाले डब्ल्यू का मतलब क्या है, भार। अर्थात विलयन भी क्या है, ग्राम में है, और विलय भी काय में है, ग्राम में है, ठीक है। विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 80 ग्राम H2SO4 है, वह 20 ग्राम जल उपस्थित है, ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लो। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, हमने पीछे पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। तो इन दोनों को ज्वाइंट करके क्या बना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो इसमें क्या होगा, विलय या विलायक में क्या होगा, 1 ग्राम में होगा और 1 काय में होगा, लीटर में, ठीक है दोस्तों। तो इसे पढ़ते हैं, किसी विलयन के 100 ml में, यानी कि जो विलयन दे दिया इसने वो किस में दे दिया, ml में, मतलब कि लीटर के हिसाब, लीटर का छोटा मात्रक, ठीक है। उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, यानी विलय की जो मात्रा दी थी वो काय में दी थी, ग्राम में, और विलयन की जो मात्रा दी थी वो किस में दी थी, ml में, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो एक बार और देख लो इसे, किसी विलयन के 100 ml में, ठीक है, उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, वो है ml, वो कह रहा है कि 100 ml है वो, ml में ग्राम में मात्रा, तो द्रव्यमान आयतन आ गया ना मिक्स, ठीक है। ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसका जो फॉर्मूला होगा, मतलब कि उदाहरण इसका क्या है, इसका उदाहरण है कि 10% डब्ल्यू वी, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू क्या है, विलय का भार, क्या है डब्ल्यू, विलय का भार, वो भी काय में, ग्राम में दे रखा, देखो जरा, है ना, ग्राम में, विलय पदार्थ की ग्राम में जो है। अब वी क्या है, वी है विलयन,
वो काय में होना चाहिए, ml में। ठीक है, का तात्पर्य है कि 100 ग्राम विलेय 100 ml विलायक में मिश्रित है, मतलब कि उपस्थित है। तो अगली परिभाषा क्या है तुम्हारी, यानी कि सांद्रता ज्ञात करने की जो अगली विधि है वो क्या है, ग्राम प्रति सांद्रता, ग्राम प्रति सांद्रता। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय की ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। इसे ग्राम प्रति लीटर शक्ति भी कहते हैं। अर्थात जो तुम्हारा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है ना, इसे तुम क्या कह सकते हो, इसे कह सकते हो तुम ग्राम प्रति लीटर शक्ति, मतलब ये प्रति का निशान है, इसे हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्राम प्रति लीटर शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला जो है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ठीक है, आपने देख लिया। अब एक जो परिभाषा है, यानी अगली जो विधि है, वो अगली विधि क्या है तुम्हारे पास, फॉर्मलता। फॉर्मलता क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के सूत्र भार की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होगा फॉर्मलता बराबर विलेय का भार ग्राम में होना चाहिए, विलेय का अनुभार, ठीक है, गुणा विलयन का आयतन, ये होना चाहिए लीटर में। अगर तुम इसके प्रतीकों के अनुसार लिखना चाहते हो, फॉर्मूला को हम कहाँ से प्रदर्शित करें, एफ से, या करके लिख लियो। विलेय का भार, यानी कि भार का मतलब क्या है, डब्ल्यू, और विलेय का मतलब क्या हो गया, बी। ठीक है, और अब देखो यहाँ से विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार, अनुभार का किसका मतलब है, एम से, और विलेय का मतलब किसका है, बी से। ठीक है, गुणा, यहाँ लिख लियो जो है तुम्हारा ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में, यानी विलेय का जो भार है वो ग्राम में होना चाहिए। अब गुणा का निशान हो गया विलेय का आयतन, विलेय का आयतन मतलब वी, यू का होना चाहिए लीटर में। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगली विधि क्या है। अगली विधि है तुम्हारी पीपीएम। अब यहाँ समझो, इससे पहले तुमने बहुत सारी विधि पढ़ी। ठीक है, उन विधियों में क्या था, जो विलयन था या विलायक था वो काय में दे दिया, ml में दे दिया, या कभी लीटर में दे दिया, या किलोग्राम में दे दिया, या ग्राम में दे दिया। तो उनमें विलेय की मात्रा को क्या कह रहे थे, सांद्रता बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 10 लाख में बताना, यानी कि जो विलयन है वो 10 लाख ग्राम है। 10 लाख ग्राम में जो विलेय की जो मात्रा है उसे क्या कह रहे, पीपीएम कह रहे। ठीक है, अब यहाँ देखो पीपीएम का मतलब क्या, पार्ट पर मिलियन, हिंदी में क्या करेंगे तो विलयन में सांद्रता। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या कहेंगे, प्रति 10 लाख में सांद्रता। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है तुम्हारे पास, इसकी परिभाषा है किसी विलयन के 10 लाख को हम क्या लिख सके, 10 की घात 6। ठीक है, ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसका जो फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, विलेय का भार काय में होना चाहिए, ग्राम में, बटा विलयन का भार काय में होना चाहिए, ग्राम में, गुणा करेंगे 10 की घात 6 से। अगला सूत्र, अगर गैसों की बात आए गैस की, तो पीपीएम में सांद्रता विलेय का आयतन ml में होना चाहिए, गैस का आयतन वो भी ml में होना चाहिए। देखो यहाँ ग्राम है तो यहाँ ml है। ठीक है दोस्तों, और गुणा क्या काम करेंगे, 10 की घात 6। अगला जो सूत्र है इसका, अगला सूत्र क्या है तुम्हारा, पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या, विलेय के मोलों की या अणुओं की संख्या बटा गैस के मोलों या अणुओं की संख्या गुणा 10 की घात 6। ठीक है दोस्तों, और एक चीज नोट करने वाली है कि जल या वायुमंडल में जो प्रदूषण की सांद्रता को पीपीएम या म्यू ग्राम प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों।